बताएं कि ऐसा तासुर सामने आ रहा है कि सानिया जो 9 मई है इसके बाद ज़ाहिर अफसोसनाक वाक़या तो हुआ है, मगर सियासी जमात जो आपकी है और जो पीडीएम की जमातें हैं वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही हैं या उसकी आड़ में वो बदला लिया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं। तो ऐसा कोई मामला है कि आप मौके का फायदा उठा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तक किसी को विक्टिमाइज नहीं किया। कोई एक केस बता दें जो पीपल्स पार्टी ने अपने मुखालफिन के खिलाफ बनाया हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसी चीजों का हिस्सा नहीं रही जिसमें उसकी जो नजरियाती असास है उस पर कोई हरफ आए। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात भी रहे, तफोजात भी रहे, लेकिन हमने बतौर इदारा आज तक फौज के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की। हमने हमेशा फौज को मजबूत करने की कोशिश की है। हमने हमेशा फौज का मोराल बुलंद रखा है। हम पाकिस्तानी फौज जो है वो एक प्रोफेशनल आदमी है और वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती है, चाहे जंग हो, चाहे फ्लड हो, चाहे जल्जला हो। उन्होंने कभी भी किसी चीज से वो नहीं किया। हाँ, शख्सियात के साथ हमारे इख्तलाफ रहे माजी के अंदर, आज भी मौजूद है, और वो हमारे नजरियाती इख्तलाफात है उससे भी। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तक वो फौज के खाते में नहीं डाला। तो ये किस तरह कहा जा सकता है कि हम मौके से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? हम आज भी उन शहीदों के साथ खड़े हैं जिनकी यादगारें जलाई गई, जिनकी बेहुरमती की गई, जिनकी तज़हीक की गई। हम कहते हैं कि वो कर्नल शेर खान जिसको हिंदुस्तानी फौज भी सलाम पेश करती है, क्या उसके मुजस्मे को तोड़ देना, उसकी बेहुरमती करना उसके खानदान के साथ, ये हमारी कौम की ज्यादती नहीं है? क्या हम उनको जवाब दे नहीं है? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात करती है तो इसमें कौन सी ऐसी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होगी? और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी क्या उस वक्त नहीं हो रही थी जब हमने 11.5 साल जेलें काटी, हम कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करते रहे, हमारी फौतगियों पे हमें पैरोल तक नहीं दी जाती थी, हमने कभी ए क्लास बी क्लास की डिमांड भी नहीं की, हमने कभी बिच्छू खटमल की शिकायत भी नहीं की, और हमने पुरसकून वो जेलें काटी, अपने मुकदमात भोगे। और इसी अदलिया से, जिस अदलिया की आज बात की जा रही है, इसी अदलिया से हम मुखरू हुए। हमें तो आज तक किसी ने बेकसूर नहीं माना। क्या वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं थी? गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हमें अपने सर जब पड़ती है तो उस वक्त इंसानी हकूक याद आते हैं। हम जब दूसरों के खिलाफ कर रहे होते हैं उस वक्त हमें इंसानी हकूक याद नहीं आ रहे होते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी दाई है इंसानी हकूक की। हमने ये 73 का आइन दिया, हमने उस आइन में इंसानी हकूक को डिफाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन देने वाली जमात है, आइन तोड़ने वाली जमात नहीं है। हम आज भी ये कहते हैं कि आप पार्लियामेंट की सुपरमेसी को मानो। मेरी अर्ज सुन ले, पार्लियामेंट की सुपरमेसी को मानो। कानून और आइन बनाना पार्लियामेंट का हक है, तशरीह करना अदालत का हक है, और उन पे फर्ज है कि वो उसकी तशरीह करें। हम तो ये कहते हैं कि अगर हम 11 साल जेल रहते हैं और 11 साल बाद सुरखरू होकर निकलते हैं तो हमें बेकसूर माना जाए। और अगर कोई करप्शन चार्जेस में किसी अदालत के सामने पेश होता है तो उसका क्वाइश कर दिया जाता है मुकदमा। सही है, ठीक है, गॉट योर पॉइंट हसन मुर्तजा साहब। बिल्कुल, मैं ब्रिगेडियर साहब बेगुनाह हो तो उसको जरूर बेगुनाह किया जाए। ठीक है, गॉट योर पॉइंट ब्रिगेडियर साहब। हाँ, ब्रिगेडियर साहब मुझे बताइएगा कि ये हो गया, डीजी आईएसपीआर ने कॉन्फ्रेंस करके वाजे कर दिया कि जो जो इसमें मुलव्वस है उसके खिलाफ जो है सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं, मजीद भी मिल रहे हैं, कार्रवाई होगी। गॉट दिस पॉइंट। लेकिन इस मूवमेंट पे जबकि ये केस के ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सिविलियंस का, वो केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ज़ेरे समात भी है। आप समझते हैं कि किसी तरह भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रायल के खिलाफ फैसला देती है अगर तो क्या ये मिलिट्री कोर्ट्स में चलना फिर आसान हो जाएगा? मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के केसेस चल सकते हैं? और ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देके एक वाज़े पैगाम दिया गया है, यानी हम समझ लें कि इसमें कोई भी अगर मुलव्वस है तो वो नहीं बच सकेगा। देखिए, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, पहले तो मैं हसन मुर्तजा साहब की
जो उन्होंने फरमाया है शुरू में, मैं उनसे टोटल इत्तेफाक करता हूँ। और उन्होंने बड़े लॉजिक के साथ जो भी था वो एक्सप्लेन किया। अभी इशू ये है कि असल में हम लोग जो ना मिक्स अप कर रहे हैं, वी आर मिक्सिंग अप द इश्यूज। देखें 9 मई का वाकया जो था वो एक इंस्ट्रक्शन थी, जो कि कू होता है या जो कि एक बगावत होती है, रियासत के खिलाफ बगावत होती है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे कू का लफ्ज दे दिया। तो ये एक बगावत है। अभी इस बगावत को इसके साथ मिक्सअप करना है कि ये मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या टेररिज्म कोर्ट में होगा, नेचुरली जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो बेहतर जानते हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरा जो है वो ये है कि एक तो ये एस्टेब्लिश्ड है कि ये एक इंस्ट्रक्शन थी और बगावत थी, और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनका ट्रायल होना चाहिए। यस, फेयर ट्रायल उनका राइट बनता है, लेकिन इसमें जल्दी होनी चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अच्छा, दूसरा ये है कि इसको पॉलिटिकल, ये कुछ लोग हैं, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, बहुत पाया के वकील हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेना है तो 1-2 दिन में फैसला ले ले। अगर टेररिस्ट कोर्ट्स में भी ये चलना है तो उसमें ये चलना चाहिए। और किसी जगह पे भी इसको, खुदा के लिए, इसको मुल्क की सियासत के साथ मिक्सअप ना करें। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज ब्रिगेडियर साहब, आपको वो तमाम तर किरदार जो अभी भी जाहिर है कि जिनके ऊपर इल्जामात हैं और जिनके मुतालिक शवाहिद की बात कर चुके हैं, वो अभी तक गिरफ्त में नहीं आए हैं, तो आपको अनकरीब वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन भी है? देखिए, मुझे तो देखो, मैं ना तो लीगल एक्सपर्ट हूँ और ना ही मेरे पास कोई इस वाकया के अंदर की खबर है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वाले जो है वो रिवील नहीं करेंगे। नेचुरली जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है। मेरी आवाज आ रही है? आप जी मैं बोल रहा हूँ। जी, मेरी आवाज अच्छा। उसमें यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो जिनकी जिम्मेदारी है, पुलिस ऑफिसर हैं या आर्मी वाले हैं, दे नो बेटर के जी इसमें कौन इन्वॉल्व है, इसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इन्वॉल्व है या नहीं है इन्वॉल्व। लेकिन इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व है, ये देखें, आप जरा इसकी कॉन्सेप्शन देखें। 19 से 20 मिलिट्री टारगेट सिलेक्ट किए गए, उसको लिंक किया गया इमरान खान की गिरफ्तारी के साथ। इसको कहते हैं हाइपोथेसिस हमारी फौजी जुबान में, कि अगर ये हाइपोथेसिस मटेरियलाइज होगा तो हम ये करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। सही। ये प्लान ये था, जो भी जिसने भी कंसीव किया 2 महीने 3 महीने पहले, कि अगर इमरान खान को अरेस्ट करेंगे, हमारी रेड लाइन है, तो हम ये करेंगे। अच्छा, उसमें सिलेक्शन ऑफ ऑल मिलिट्री टारगेट्स, इट इज नॉट बाई चांस, इट इज ए कू। ठीक है। फिर तमाम मिलिट्री टारगेट्स पे इतनी डिस्ट्रक्शन करना, दैट इज ए कू। तो इसको सियासत के साथ जी पीपल्स पार्टी ने फलान ने ये किया या नहीं किया, या मुस्लिम लीग नून ने ये किया या पीटीआई ने ये किया, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इस वाक़े को प्लीज मुल्क की सियासत से अलहदा देखा जाए।